भगवान इतने कमजोर थे? क्या भगवान इतने कमजोर है कि मस्जिद के नीचे दब के रह जाएंगे? कोई भी नहीं है ऐसा। भगवान भगवान है, अपनी जगह पे होंगे जहां भी है। लेकिन क्या आप मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे भगवानों को? तो क्या मस्जिदें ही इलीगल है? मंदिर इलीगल नहीं है इस प्रदेश के अंदर भी या पूरे देश के अंदर? मंदिर भी तो इलीगल हो सकते हैं। आपने चौराहे पे मंदिर बनाए हुए हैं। देखिए, हमने ये कभी परिकल्पना नहीं की थी कि हिंदुस्तान के, इस भारतवर्ष के ये हालात हो जाएंगे। और जिस तरह आपने ये मंदिर और मस्जिद का पूछा, और हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढी जा रही है, कितना हमारा देश का आवाम, कुछ लोग, मैं पूरे देश के लोगों को नहीं कहती हूँ, इनफैक्ट बहुत से लोग हमारी इस लड़ाई को लड़ भी रहे हैं। हिंदुस्तान की ये गंभीर लड़ाई जिसे हिंदू भी लड़ रहा है। हिंदू भी इस देश का नहीं चाहता है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जाए। आरएसएस प्रमुख का भी जो है 2022 में एक बयान आता है कि हम मस्जिद के नीचे मंदिर ना ढूंढें, लेकिन कुछ लोग हैं कि मान ही नहीं। आरएसएस के बयानों पे हम पूरा देश विश्वास नहीं करता है, और खासकर हम लोग तो विश्वास नहीं करते हैं। आरएसएस कहता कुछ है, प्रमुख कहता कुछ है, और हो कुछ रहा होता है। इसका मतलब वो जो वो कह रहे हैं उसका उल्टा होने वाला है। ऐसे बयानों से गुमराह किया जाता है, देश की आवाम को गुमराह किया जा रहा है। और कब तक आप गुमराह करोगे इस देश को? कब तक इस देश को खोदोगे? कब तक आप कौन कौन सी बिल्डिंगों में आप जाके ढूंढोगे कि यहाँ मंदिर थे? क्या मंदिर बनाने के लिए उस जिस समय की ये बात कर रहे हैं, अगर अजमेर दरगाह की बात करें, हम 800 साल पुरानी दरगाह की बात करते हैं, और 800 साल पुराने, क्या इस धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे, जिसने दुनिया की बहुत सारी जमीनों को और बहुत सारे इसको लपेटा हुआ था, एक बहुत बड़ा एरिया था हिंदुस्तान का, तो वहाँ मंदिर बनाने के लिए या मस्जिद बनाने के लिए जगह नहीं थी कि मंदिर तोड़े जाते और मस्जिद बनाई जाती? आज आवाम को कुछ लोग जो इस तरह की धारणा रखते हैं, सोच रहे हैं, क्या उस समय मंदिर बनाने के लिए जगह नहीं थी? क्या उस समय मस्जिद बनाने के लिए, दरगाह बनाने के लिए जगह नहीं थी? दुनिया भर की जगह खाली पड़ी थी। लेकिन ये है कि इस चीज को छेड़ा जा रहा है मुसलमानों को परेशान करने के लिए। मुसलमानों के, जो कि एक हम ही एग्जाम्पल हैं, हमारे बूते पे आप सरकारों पे बैठ रहे हैं। भाजपा सरकार मुसलमान को डरा के, पोलराइजेशन करके जिस तरह की सरकारें बना रही है, ये उसका एजेंडा है। और ऐसे एजेंडे बहुत नहीं चलते हैं। आपने राम मंदिर बना लिया, आपने 370 खत्म कर दिया, आप बहुत सी चीजें खत्म कर रहे हैं, अब आपके पास कोई एजेंडे नहीं बचे। जब नहीं बचे तो अब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढो। क्या भगवान इतने कमजोर थे? क्या भगवान इतने कमजोर है कि मस्जिद के नीचे दब के रह जाएंगे? कोई भी नहीं है ऐसा। भगवान भगवान है, अपनी जगह पे होंगे जहां भी है। लेकिन क्या आप मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे भगवानों को? अफसोस की बात है जो लोग इस तरह का। 1991 अधिनियम एक्ट क्या कहता है और उसको क्यों लगाया गया? अगर लगाया गया तो आज फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, ये एक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ये दीवार है, एक बाउंडेशन है। और बाउंडेशन इस बात की है कि 1947 के पहले जितने भी मंदिर मस्जिदों के झगड़े रहे, बहुत नहीं थे लेकिन जो भी थे, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद छोड़कर, अब जो मंदिर और मस्जिद, जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति पे थे, वो एज इट इज रहेंगे। वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है। उसकी आप सेक्शन 3 पढ़ लें, सेक्शन 4 पढ़ लेंगे, आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि पार्लियामेंट में ये एक्ट बहुत मजबूती के साथ पास किया गया था। वो एक्ट ये कहता है कि जो स्थिति जैसी थी वैसी रहेगी। आपने तो मस्जिदों को खोद के डाल दिया। आपने कोई सुना कि कोई मंदिर तोड़े गए? किसी ने भी देश के अंदर नहीं देखा कि मंदिर तोड़े गए हैं। फिर मस्जिदों को तोड़ने का कौन सा रिवाज चल पड़ा है? दरगाहों को तोड़ने का कौन सा रिवाज चल पड़ा है? इस एक्ट का क्या मतलब था? क्या ये एक्ट खत्म हो गया है? अगर ये एक्ट खत्म नहीं हुआ है तो आए दिन आप एक एक घंटे के अंदर सर्वे की अनुमति देते हैं और सर्वे कराते हैं। जुडिशरी सो गई है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि आज जुडिशरी चाहे वो टॉप टू बॉटम खत्म हो चुकी है, अपेक्स बॉडी सुनने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब आपने 1991 का वर्शिप एक्ट खत्म कर दिया है। मैडम, देहरादून में भी एक पीआईएल डाली जा रही है, मस्जिदों के सर्वे को लेकर बात हो रही है। ये उत्तराखंड किस तरफ जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड क्या पूरा देश जल रहा है इस पे। उत्तराखंड भी उसी की लपेट पे, भाजपा शासित प्रदेश है, और वो जो ऊपर से बयान आ रही है वही बयान यहाँ भी बह रही है। उन्हें भी यहाँ हिंदू मुस्लिम करना है। आप उत्तरकाशी का मसला दीजिए, एक एक चीज उत्तरकाशी की पेपर मैंने देखे हैं कि उस मस्जिद लीगल पेपर है, वैलिड पेपर है, आप उसमें भी कहते हैं इलीगल है।
तो क्या मस्जिदें ही इलीगल है? मंदिर इलीगल नहीं है इस प्रदेश के अंदर भी या पूरे देश के अंदर? मंदिर भी तो इलीगल हो सकते हैं। आपने चौराहे पे मंदिर बनाए हुए हैं, अब क्या करने जा रहे हैं? तो वो लीगल हो गए। मतलब अधिकार पूजा करने का, अपने धर्म को मानने का सिर्फ हिंदूज को है या मुसलमान है, क्रिश्चियन है, आपके गुरुद्वारे बहुत जगह पे हैं। आप क्या उनको सबको ढह दोगे? अगर मंदिर खड़े हुए हैं तो मस्जिद खड़ी क्यों नहीं होगी? मज़ारें खड़ी क्यों नहीं होगी? अब उत्तराखंड के अंदर भी क्यों नहीं जाएगी पीआईएल? लेकिन मुझे कहने में आज कोई गुरेज नहीं हो रहा है। हम जुडिशरी से क्या उम्मीद रखें? कैसी उम्मीद रखें? अब एक एक घंटे के आप आदेश दे रहे हैं, जहां एक एक साल लग जाते हैं सुनने में कोर्ट की प्रोसीडिंग को। वहां कोर्ट इतनी लिबरल हो चुकी है कि 1 घंटे के अंदर आपने सब कुछ वीडियोस देखने के बाद भी तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया। मैडम, मौजूदा हालात पे देश के हुक्मरानों से कोई अपील करना चाहें इस तरह का आज की फैसला? मैं इस देश के उन लोगों से और मैं आम जनता से करना चाहूंगी, इस देश की आवाम से मैं रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के मैं उनसे विनती करना चाहूंगी, इस देश को बचा लें। नुकसान सिर्फ मुसलमान का नहीं हो रहा है, नुकसान इस देश की जनता का हो रहा है। आपने सारा देश खोद दिया, आपने सारे लोगों को तबाह करके रख दिया, रोजगार से आपने वंचित कर दिया लोगों को। और वो नौजवान जो कंपटीशन देता है, आपने उसको कंपटीशन देने से रोक दिया। जो हालात कंपटीशन के हैं वो नहीं दे पा रहे। हमारे इस देश की वो क्रीम को आप खत्म कर रहे हैं, उनकी एज निकलती चली जा रही है। और बहुत से मुद्दे से लोग अपने कारोबार से बिल्कुल वंचित हो चुके हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। इस देश की जनता को बचाएं, इस देश को बचा लें, वरना देश के क्या हालात होंगे। केवल कुछ चंद लोगों के लिए आप देश की जनता को तबाह ना करें, इस सोने की चिड़िया को तबाह ना करें।